हेलो क्लास 9th। आपको याद ही होगा हम लोगों ने हैप्पी प्रिंस चैप्टर स्टार्ट कर लिया था और ये यहाँ तक पढ़ लिया था कि प्रिंस जो है वो स्वैलो को कहता है कि तुम सीमस्ट्रेस के पास जाओ और मेरे हत्थे से जो रूबी है उसको निकाल कर उसको दे दो। आई एम वेटेड इन इजिप्ट सेड द स्वैलो। लेकिन जब प्रिंस ने उसको ऐसा बोला तो स्वैलो ने उसको जवाब दिया कि मैं तो इजिप्ट जाने का इंतज़ार कर रहा हूँ एंड माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल। और अब मेरे दोस्त तो अब नील नदी में ऊपर नीचे इधर उधर उड़ रहे होंगे एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स। और अपने वहाँ जो लोटस फ्लावर खिली हुई होगी उससे बातें कर रहे होंगे एंड सून दे विल गो टू स्लीप। और बहुत जल्दी ही वो सोने चले जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वैलो टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। तो प्रिंस ने उससे कहा कि स्वैलो बस एक रात तुम रुक जाओ और मेरे मैसेंजर बन जाओ, क्योंकि मेरा संदेश लेकर जाना वहाँ पर है ना। सब मैसेंजर कहते हैं जो संदेश लेकर जाता है, तो मेरे मैसेंजर बन जाओ। द बॉय इज़ सो थर्स्टी, वो बच्चा बहुत प्यासा है। एंड द मदर सो सैड ही सेड, और उसने कहा कि माँ तो बहुत ही उदास है क्योंकि बेचारी के पास पैसा भी नहीं है कि वो बच्चे के लिए कुछ कर सके। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़ आंसर्ड द स्वैलो, आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट। मुझे लड़के पसंद नहीं हैं, स्वैलो ने जवाब दिया। एंड मैं इजिप्ट जाना चाहता हूँ। But the happy prince looked so sad that the little swallow was sorry. लेकिन हैप्पी प्रिंस इतना उदास दिख रहा था कि छोटे स्वैलो को उसके ऊपर बहुत दया आ गई। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर ही सेड, उसने कहा यहाँ तो बहुत ठंड है। बट ही एग्री टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। और वो इस बात के लिए तैयार हो गया कि वो एक रात रुकेगा और उसका मैसेंजर बनेगा। थैंक यू लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस। तो प्रिंस ने उसे धन्यवाद दिया। द स्वैलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम प्रिंसेस सोल्ड। फिर स्वैलो ने प्रिंस के सोल्ड से वो बड़ी सी जो रूबी लगी हुई थी, रत्न लगा हुआ था, उसको निकाल लिया। एंड फ्लू विथ इट इन हिज बीक ओवर द रूफ ऑफ द टाउन। और अपनी चोंच में उसे दबाकर वो शहर के ऊपर से उड़ चला, मकान घरों के छत के ऊपर से उड़ चला। ही पास्ट अवे द कैथेड्रल टावर, वो उड़ते उड़ते कैथेड्रल टावर के बगल से गुजरा। वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्प्टर, उस कैथेड्रल टावर के ऊपर में सफ़ेद रंग के एंजल्स की जो मूर्ति होती है वो लगी हुई थी। ही पास्ड बाय द पैलेस, उसके बाद वो महल के बगल से गुजरा। एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, और उसे डांस करने की आवाज़ सुनाई दी। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बैल्कनी विथ हर लवर, एक खूबसूरत लड़की बैल्कनी में निकल कर आई अपने प्रेमी के साथ। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर स्टेट बॉल, शी सेड। उसने कहा कि मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ड्रेस जो है वो जिस दिन स्टेट बॉल होगा उसके पहले रेडी हो जाएगा। आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड इन इट ऑन इट, और मैंने ये ऑर्डर दिया था कि उसके ऊपर जो कढ़ाई होती है ना, वो कढ़ाई फूलों की कढ़ाई उसके ऊपर की जानी है। बट द सीमस्ट्रेस आर सो लेज़ी, लेकिन सीमस्ट्रेस ना बहुत आलसी होती हैं, बहुत टाइम लगाती हैं इस काम को करने, लगा रही हैं इस काम को करने में। ही पास्ड ओवर द रिवर, वो नदी के ऊपर से उड़ा। एंड सॉ द लैंटर्न हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप, और उसने देखा कि बड़े बड़े जहाज़ के ऊपर में जो मास्ट होती है ना, सबसे ऊपर जो झंडा लगा रहता है जहाज़ में, उसको मास्ट बोलते हैं। तो वहाँ पर लालटेन जैसी चीज़ लगी हुई थी रोशनी के लिए, है ना ताकि दूर से वो दिखाई पड़ जाए कि वहाँ पर पानी का जहाज़ है। तो लैंटर्न उसमें लगी लटक रही थी मास्ट के ऊपर। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वीमेंस हाउस, इतनी जगह से गुजरने के बाद वो उस गरीब महिला के घर पहुंचा। एंड लुक्ड इन, और अंदर झांका।
द बॉय वॉज टॉसिंग फीवरिशली ऑन द बेड। बच्चा जो था, लड़का, वो बहुत ही बेचैनी से अपने बिस्तर पे इधर उधर ये हो रहा था। जैसे करवट लेते हैं ना, तो वैसे करवट ले रहा था बार बार इधर उधर, क्योंकि बुखार था उसको। एंड द मदर हैड फॉलन अस्लीप, और माँ जो है वहीं पर काम करते करते टेबल पे ही सो गई थी। एज शी वॉज टायर्ड, वो बहुत थक गई थी, इसलिए शायद उसे नींद आ गई होगी। इन हॉप्ड, वो अंदर कूद कर चला गया। एंड लेट द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वेमेंस थिम्बल, और उस महिला के हाथ के पास वो बड़ी सी रूबी टेबल पर रख कर निकल आया। एंड नहीं, अभी नहीं निकला है। एंड देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, और उसके बाद वो उड़कर धीरे धीरे उस बेड के ऊपर उड़ा, फैनिंग द बॉय फोरहेड विथ हिज विंग्स, और उसके उड़ने के कारण जो उसके पंख थे ना, उससे बच्चे को थोड़ी हवा लग रही थी। हाउ कूल आई फील, सेड द बॉय। तो बच्चे ने कहा कि वाह, आज तो मुझे बहुत ही ठंडक महसूस हो रही है। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, शायद मेरी तबीयत और अच्छी हो रही है। एंड ही सैंक इन टू डिलीशियस स्लम्बर, और बड़ी सुख की नींद में वो सो गया। देन द स्वैलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, फिर वो स्वैलो जो है वो वापस उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास आया। एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन, और उसे बताया कि उसने क्या किया है। इट इज़ क्यूरियस, ये रिमार्क्ड, उसने कहा बड़ी अजीब बात है, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ, मुझे अब थोड़ा सा गर्मी महसूस हो रही है। ऑल दो इट इज़ सो कोल्ड, हालांकि मौसम तो बहुत ही ठंडा है। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन, सेड द प्रिंस। तो प्रिंस ने जवाब दिया कि ऐसा तुम्हें इसलिए महसूस हो रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है। द लिटिल स्वैलो बिगैन टू थिंक एंड देन फेल asleep. वो छोटा स्वैलो जो था वो कुछ सोचने लगा और फिर सो गया। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, जब भी वो कुछ सोचने लगता ना तो उसे नींद आ जाती थी। When the day broke, he flew down to the river and had a bath. फिर जब सुबह हुई तो वो नदी के पास उड़कर गया और वहाँ जाकर उसने नहाया। टू नाइट आई गो टू इजिप्ट, सेड द स्वैलो। स्वैलो ने कहा कि आज रात मैं इजिप्ट चला जाऊँगा। एंड ही वॉज हाई इन स्पिरिट एट द प्रॉस्पेक्ट, और ये सोचकर वो बहुत ही उत्साहित हो गया था कि मुझे जाना है। He visited the monuments and sat on long time on the top of the church steeple. वो एक स्मारक के पास गया और फिर काफ़ी समय तक चर्च की जो स्टीपल होती है, सबसे ऊंचा वाला हिस्सा जो होता है चर्च का, वहाँ पर जाकर बैठ गया, बहुत समय तक बैठा रहा वहाँ। When the moon rose, he flew back to Happy Prince. जब चाँद निकल आया तो वो वापस हैप्पी प्रिंस के पास आ गया। हैव यू एनी कमीशन फॉर इजिप्ट, ही क्राइड, आई एम जस्ट स्टार्टिंग। देखिए, तुम्हारे लिए कुछ काम है क्या इजिप्ट में? उसने प्रिंस से पूछा कि मैं तो बस अब जा रहा हूँ। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, सेड द प्रिंस, विल यू स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर। तो प्रिंस ने स्वैलो से कहा कि छोटे स्वैलो, क्या तुम एक रात और मेरे लिए रुक सकते हो? आई एम वेटेड फॉर इजिप्ट, आंसर्ड द स्वैलो। स्वैलो ने कहा कि मैं तो इजिप्ट के लिए जाने का इंतज़ार कर रहा हूँ। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, सेड द प्रिंस, फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी अ यंग मैन इन अ गैरेट। देखिए स्वैलो, दूर में मुझे एक छोटे से कमरे में, जो छत के ऊपर एक छोटा कमरा होता है, उसमें एक नौजवान दिखाई दे रहा है। ही इज़ लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विथ पेपर, और वो एक डेस्क के ऊपर झुका हुआ है जिस पर बहुत सारे पेपर्स रखे हैं। एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज़ अ बंच ऑफ विदर्ड वायलेट, और वहीं पर एक ग्लास है उसके टेबल के बगल में, और वहाँ पर एक वायलेट, एक तरह का फूल होता है, उसका गुलदस्ता जो है उसमें रखा हुआ है, लेकिन वो सूख गया है। हिज हेयर इज़ ब्राउन, उसके बाल भूरे हैं, एंड क्रिस्प और सूखे हुए हैं। एंड हिज लिप्स आर रेड एज अ पोमेग्रेनेट, होठ उसके लाल हैं, बिल्कुल पोमेग्रेनेट की तरह, अनार जो होते हैं ना वैसे लाल लाल हैं। एंड ही हैज़ अ लार्ज एंड ड्रीमी आइज़, उसकी आँखें बड़ी बड़ी हैं और बहुत ही सपनीली हैं।
ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ थिएटर। वो डायरेक्टर ऑफ थिएटर के लिए एक नाटक लिख रहा है और उसे ख़त्म करने वाला है। बट ही इज़ सो कोल्ड टू राइट एनी मोर। लेकिन अब उसके हाथ पैर इतने ठंडे हो गए हैं कि वो लिख नहीं पा रहा। देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट। और वहाँ पर कोई आग नहीं है तो जिससे वो अपने आप को गर्म कर सके। एंड हंगर हैड मेड हिम फेंट। और वो भूखा है, इस वजह से बेहोश हो गया है। I, I will wait with you one night longer, said the swallow. swallow ने कहा कि ठीक है, मैं एक दिन और एक रात और आपके लिए रुक जाऊंगा। Who really had a good heart. उस swallow का दिल बड़ा ही अच्छा था। He asked if he should take another ruby to the young playwright. उसने कहा क्या उसे एक और दूसरा रूबी वो देने वाला है जिसको लेकर वो प्ले राइट के पास जाएगा, वो राइटर के पास जाएगा। Alas, I had no ruby now, said the prince. तो प्रिंस ने कहा कि अफसोस मेरे पास कोई दूसरी रूबी नहीं है। एंड प्रिंस आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट। बस अब मेरे पास ये आँखें ही हैं जो बची हुई हैं। दे आर मेड ऑफ रेयर सफ़ायर्स। और ये एक बहुत ही अनोखी सफ़ायर जो नीलम होती है ना, उससे बनी हुई है। विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago। हजारों साल पहले उसे भारत से लाया गया था। ही ऑर्डर्ड द swallow टू प्लक आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू द प्ले राइट। उसने उसे swallow को ऑर्डर दिया कि दोनों आँखों में से एक आँख वो निकाल ले और प्ले राइट को जाकर दे दे। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर। फिर वो क्या करेगा, इस नीलम को ज्वेलर के पास बेच देगा। एंड बाय फायरवुड एंड फिनिश हिज प्ले ही सेड। और फिर वो आग जलाने के लिए लकड़ियाँ खरीद लेगा और इस तरह से वो अपने नाटक को पूरा कर लेगा। डियर प्रिंस, सेड द swallow, आई कैनॉट डू दैट, सेड एंड ही बिगैन टू वीप। और तब swallow ने रोना शुरू किया और रोने लगा और उसने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। swallow swallow little swallow, said the prince, do as I command you। तो प्रिंस ने कहा कि छोटे swallow, तुम वही करो जो मैं तुमको कमांड दे रहा हूँ या ऑर्डर दे रहा हूँ। सो द swallow plucked out the prince's eye and flew away to the young man's garret। इसलिए swallow ने क्या किया, फिर प्रिंस की आंखें निकाल ली और उसे रत्न को लेकर उस नौजवान के छोटे कमरे में चला गया उड़कर। इट वॉज़ ईजी एनफ टू गेट इन। उसके कमरे के अंदर जाना बहुत आसान था। एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ। क्योंकि छत पर एक छोटी सी होल बनी हुई थी। थ्रू दिस ही डार्टेड। वो उसे अंदर उड़कर आ गया। केम इन टू द रूम। और कमरे के अंदर पहुंच गया। द यंग मैन हैड हिज हेड बरिड इन हिज हैंड। वो व्यक्ति नौजवान अपने हाथ में अपने सिर को छिपाए हुए था। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग। इसीलिए उसे चिड़िया के उड़ने की जो फड़फड़ाहट होती है वो सुनाई नहीं पड़ी। When he looked up, he found the beautiful sapphire lying on the withered violet। और जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वो सुंदर नीलम रत्न जो है सफ़ायर, वो उसके सूखे हुए वायलेट फूलों के बीच में पड़ा हुआ था। तो इन द नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू विद द चैप्टर। स्टोरी पूरी करेंगे हम आगे। और आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसे देख सकें और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।